कोन्निचिवा, हाजिमास्ते, वाताशिवा गौरव देश। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव और आपका हमारे चैनल इंडियन सेंसी में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज सिखाऊंगा बेसिक से हिंदी भाषा में। साथ में आपको मैं जापानीज कल्चर भी सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ जापानीज में कैसे लिखना है। तो मैंने कल आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी व्यक्ति की या खुद की आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, बता सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जापानीज वर्ब। देखिए, जैसे कि हर एक लैंग्वेज में वर्ब्स होती है। आप मराठी में देखो, हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, उसी तरह फ्रेंड्स जापानीज में भी वर्ब्स है। अब हम वो वर्ब्स सीखेंगे कि कौन से वर्ब है और किस टाइप के हैं। तो चलिए, दोशी। दोशी यानी वर्ब्स। जापानीज में वर्ब्स को दोशी कहते हैं। वर्ब्स यानी दोशी यानी वर्ब्स। तो आज हम जापानीज वर्ब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, जापानीज में 3 तरह के वर्ब्स है दोस्तों। तो वो कौन से 3 वर्ब्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहला वर्ब है दोस्तों इचिदान दोशी। इचिदान दोशी यानी ये है पहला टाइप। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि इस तरह की 3 वर्ब्स होते हैं फ्रेंड्स। इचिदान दोशी, या बाजू में लिख लेता हूं मैं फ्रेंड्स, सॉरी। इचिदान दोशी, इचिदान दोशी। सेकंड है फ्रेंड्स गो, गोदान दोशी। गोदान, गोदान दोषी। और तीसरा है फ्रेंड फु की सो कु, फुकुसोकु। फुकुसोकी दोषी। फु की सो कु, फुकुसोकु। फुकिसोकी, फुकी सोकी, फुकी सोकु दोषी। फुकुसोकु दोषी यानी ऐसे 3 तरह के जापानीज में वर्ब्स है दोस्तों। तो देखिए, 3 तरह के वर्ब जापानीज में, एक है इचिदान दोषी, दूसरा है गोदान दोषी और तीसरा है फुकिसोकी दोषी। तो ऐसे 3 तरह के वर्ब्स जापानीज में होते हैं दोस्तों। तो चलिए, कि इचिदान दोषी क्या होता है, गोदान दोषी क्या होता है और फुकिसोकी दोषी क्या होता है, हम ये तीनों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इचिदान दोषी।
तो इचिदान दोषी कौन से वर्ब को कहते हैं दोस्तों? तो जिस वर्ब यानी दोषी, जिस वर्ब का एंड रू से होता है, होता है, उस वर्ब को, उस वर्ब या दोषी उस वर्ब को इचिदान दोषी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जिस वर्ब का एंड रू से होता है उस वर्ब को हम इचिदान दोषी कहते हैं। तो चलिए उसके हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसे आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको याद रहता है। अगर देखिए आपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड जापानीज आपको N5 लेवल के लिए आपको ये बातें आना जरूरी है और ये पेपर में आता है फ्रेंड्स। तो आपको 3 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ब्स है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, ताबेरू। ताबेरू यानी होता है फ्रेंड्स ताबेरू, ताबेरू टू ईट, ताबेरू यानी होता है ईट, खाना। इसके बाद मीरू, मीरू, मीरू टू सी। आप कोई भी चीज देखते हो तो उसे कहते हैं मीरू। कोई भी, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसे कहते हैं मीरू। उसके बाद नेरू, नेहरू टू स्लीप, नेहरू यानी स्लीप। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब है फ्रेंड्स कि जिसका एंड होता है रू से, और अगर समझ लीजिए जिस वर्ब का एंड रू से हो जाए तो इचिदान दोषी का टाइप है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपकी ऐसे ही आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और वहाँ पर आपको इसी तरह के मैं स्टडी मटेरियल देते जाऊंगा, जैसे कि वर्ब्स के, नंबर्स के, हर एक चीज़ की जापानीज के मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा। अगर आपको सच में चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना और आपको मैं इसी तरह के जापानीज के रिलेटेड एग्जाम के लिए मैं सब स्टडी मटेरियल दूंगा।
तो ये हो चुका है फ्रेंड्स इचिदान दोषी का टाइप। और उसको पहचानेंगे कैसे? जिस भी वर्ब का एंड रू से होगा तो समझ लीजिए कि वो इचिदान दोषी का टाइप है। चलिए अब हम सेकंड टाइप लेंगे फ्रेंड, जो कि है हमारा गोदान दोषी। तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम सेकंड टाइप देखने वाले फ्रेंड्स जापानीज वर्ब का, जो कि है गोदान दोषी। गोदान दोषी गोदान दोषी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टाइप है गोदान दोषी। तो इसे कैसे पहचानेंगे और गोदान दोषी को कौन से टाइप का है? तो देखिए, जिस वर्ब का एंड उ सु उसुरु उसुरु नु गु। उसुरु उसुरु नु गु नु गु मु नुगुमु मु कु गु सु। तो देखिए फ्रेंड, जिस भी वर्ब का एंड होता है उसुरु नुगुमु कुगुसु, ऐसे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तरह के ये जो अल्फाबेट समझ लीजिए जापानीज के, जिस किस भी वर्ब्स के एंड में आएंगे तो समझ लीजिए कि वो गोदान दोषी का टाइप है। जिस वर्ब का एंड उसुरु नुगुमु कुगुसु से होता है उस वर्ब को हम गोदान दोषी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जिस भी वर्ब का एंड उसुरु नुगुमु कुगुसु से होगा उस वर्ब को हम गोदान दोषी वर्ब्स कहेंगे। तो इसका हम अब एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम ऊ का।
आऊ, आऊ टू मीट, आऊ टू मीट। सेकंड हम लेंगे सु का, ये डिफरेंट ता सु, ता और सु। सॉरी, तात्सु टू स्टैंड, हाउ टू मीट, तात्सु टू स्टैंड। यार टू नहीं आएगा फ्रेंड, मैं तो आपको ऐसा बता रहा हूँ कि तात्सु टू स्टैंड, समझ लीजिए स्टैंड। उसके बाद आउ तात्सु रू, तो देख फ्रेंड, आउ टू मीट, तात्सु टू स्टैंड, सु हो गया। अब रू लेंगे हम फ्रेंड्स। खाएरू, का ए, खाएरू, खा ए रू, खाएरू। खाएरू यानी होता है दोस्तों खुद के घर जाना। खुद के घर जाना, खाएरू यानी होता है फ्रेंड्स, ये वर्ब आपको हमेशा ध्यान रखना है। खाएरू, खाएरू यानी खुद के घर जाना। शिनु, शिनु टू डाई, शिनु यानी डाई। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ली उ सु रु नु, नु तक हमने लिए शिनु टू डाई। अब हम बु, बु मु कु गु सु, इनके भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए कि ये चारों भी टाइप के वर्ब्स गोदान दृष्टि के हैं। अब हम बू, बू का एग्जाम्पल लेंगे। मुंह लिख लिया था, तो यो हमारा कुछ इस तरह का था, यो बू टू कॉल, यो मु, यो मु, यो मु टू रीड। उसके बाद यू मू टू रीड। अब हमारा है कू, खा कू। आपको काकू नहीं कहना फ्रेंड्स, खाकू कहना है। खा कू, खाकू टू राइट, लिखना। अब कौन सा बाकी फ्रेंड्स, गु, तो ये देखिए फ्रेंड्स, नु, चलिए बराबर लिख लेते हम, नु गु, नु गु, नुगु यानी
रिमूव निकालना। तो लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा लगा है सु। तो सु का डिफरेंस हा ना सु, खाना सु, हा ना सु। खाना सु यानी होता है फ्रेंड्स टॉक, बोलना, इसे कहते हैं फ्रेंड्स। ये हो चुके हैं फ्रेंड्स जो भी एग्जाम्पल मैंने दिए आपको, ये सब एग्जाम्पल गोदान दोषु के, जिसका एंड होता है उसुरु नुगुमु कुबुसु। तो जिस ये जहाँ का ही भी आपको जो भी वर्ड्स में उसुरु नुगुमु कुबुसु दिखेगा तो समझ लीजिए कि वो गोदान दोषी टाइप का वर्ब्स है। और एक ही फ्रेंड इसमें आपको एक कंफ्यूजन रहेगा जो कि है रू का। तो रू का क्यों आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो समझ लीजिए क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इचिदान दोषी जो मैंने वर्ब्स आपको बताया था उसका एंड होता है फ्रेंड रू से, और गोदान दोषी में भी रू से एंड होता है, तब हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारे पास 100 वर्ब्स है, 100 से ज्यादा वर्ब्स होंगे फ्रेंड्स, लेकिन मान लीजिए कि 100 वर्ब्स है। तो 100 वर्ब्स में से देखिए फ्रेंड्स, अगर जिसमें देखिए गोदान दोषी के तो उसुरु उसुरु भी आ रहा है, नुगु भी आ रहा है, बु मु कु बु सु, इतने सारे, मतलब कि रू के ज्यादा एग्जाम्पल नहीं होंगे। तो मान लीजिए इसमें से 25 गोदान दोषी के रहेंगे तो रू के, और बाकी जो 75 रहेंगे वो तो आप समझ लीजिए कि वो इचिदान दोषी के ही रहेंगे। तो इसलिए गोदान दोषी के जो रू से एंड होने वाले जो वर्ब्स है फ्रेंड्स वो कम रहेंगे, और इचिदान दोषी के जो उसका एंड ही रू से होता है तो उसके ज्यादा वर्ब्स रहेंगे। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा इचिदान दोषी के वर्ब्स की और गोदान दोषी के वर्ब्स की और फुकिसुगी दोषी तीनों भी टाइप के वर्ब्स की पूरी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स हमारा गोदान दोषी टाइप का वर्ब। आई होप ये समझ आया होगा। अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि है हमारा फुकिसुगु दोषी। तो अब हम तीसरा टाइप लेते हैं, जल्दी से आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वर्ब्स है फ्रेंड्स फू की सो कु, फुकिसुगु दो शी, फुकिसुगु दोषी, फुकिसुगु दोषी। तो फुकिसुगी दोषी हम किस वर्ब को करेंगे फ्रेंड्स, तो जापानीज में देखिए फुकिसुगी दोषी वर्ब के सिर्फ 2 टाइप है, इसके 2 ही टाइप्स आएंगे फ्रेंड्स, इससे ज्यादा आपको फुकिसुगी दोषी वर्ब के आपको एग्जांपल देने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है। इसके सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल रहते, ओनली 2 एग्जाम्पल, कुरु टू कम, सुरु टू डू। कुरु टू कम, सुरु टू डू। अब आप कहोगे कि इसका एंड रू से हुआ तो ये तो इचिदान दोषी का वर्ब होना चाहिए, लेकिन नहीं फ्रेंड, ये एक्सेप्शन है।
और ये जो दो टाइप आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेंगे, कुरु टू कम, सुरु टू डू, तो समझ लीजिए कि वो फुकी सुकी दोषी वर्ब का टाइप है। तो इस तरह की ये तीन वर्ब्स आपको जापानीज में देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड, जो कि इचिदान दोषी, गोदान दोषी और फुकी सुकी दोषी। इचिदान दोषी मतलब जिस वर्ब का एंड डुरुस से होता है उसे हम इचिदान दोषी वर्ब कहते हैं, और गोदान दोषी मतलब कि जिस वर्ब का एंड उसुरु, नुबुमु, कुगुसु इन अल्फाबेट से होता है तो उसे हम गोदान दोषी वर्ब कहते हैं। और फुकीसुकी दोषी हम उस वर्ब को कहते हैं जिसमें सिर्फ दो ही वर्ब्स आएंगे, जो कि कुरु टू कम और सुरु टू डू। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक जो है दोषी ये समझ आएगा। अगर आपको ये समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जिनको जापानीज सीखने में इंटरेस्टेड है वो उनको फायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। मातास्ता, बाय बाय।